नमस्कार दोस्तों, बटवाल कौम के हवाले से अपने वीडियो नंबर 57 के साथ हाज़िर हूँ। आजकल बटवाल कौम के और मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी दूसरी कौमें भी ये रीति रिवाज जो है उनके भी हाथ चले आ रहे हैं। तो रीति रिवाज के हवाले से मेरा ये आज चौथा वीडियो है। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हमारी कौम का बहुत सारा हिस्सा जो है वो पंजाब में रहता है। तो वहाँ का एक कल्चर जो है वो भी हमारी कौम जो है वो अपनाए हुए हैं। हालांकि ये रीति रिवाज जो मैं आज बताने जा रहा हूँ ये जम्मू में कहीं नहीं मिलता, हरियाणा का जो इंटीरियर एरिया है उसमें भी नहीं मिलता ये। तो ये सारा का सारा जो कल्चर है, ये जो रीति रिवाज है जिसे मैं आज बताने जा रहा हूँ, ये सिर्फ हमारा पंजाब का कल्चर है। और हमारी कौम के साथ साथ दूसरी कौमें भी इन्हें मनाती हैं। शादी के टाइम पे ये बात हो रही है। तो उस रीति रिवाज का नाम है जागो। जागो का त्यौहार शाम को होता है, रात को। और ये इसको अक्सर पंजाबी फिल्मों में, दूरदर्शन के चैनलों में, जहाँ जो स्कूल कॉलेज होते हैं उनका जो कल्चरल फंक्शन होते हैं उनमें अक्सर इसे देखा जा सकता है। बहरहाल जागो एक बहुत ही मशहूर इंटरटेनिंग फंक्शन है हमारे यहाँ पंजाब की शादियों में। तो आज मैं इसके बारे में थोड़ा आपसे बात करूँगा। तो जागो जो है, जैसे ही शादी पे जो ननहाल वाले लोग हैं, मामा मामी मिल के जब लड़के या लड़की के घर जाते हैं तो ये लोग वहाँ जागो का त्यौहार जो है, ये त्यौहार बल्कि यूँ कहिए कि रीति रिवाज जो है ये मनाते हैं शादी से पहले। तो उसमें होता क्या है कि वो एक मटका लिया जाता है, उसे संवारा जाता है, बड़ा खूबसूरत ड्राइंग की जाती है। तो उसके मटके के ऊपर जो है, जो मामियाँ हैं लड़के या लड़की की, उसके ऊपर जो है वो दिए, पहले तो 7 या 11, आजकल तो 2-4 दिए जो हैं वो रखे जाते हैं उस मटके के ऊपर। और उस मटके को मामी जो है, जितनी भी मामी हैं वो बारी बारी से उसको उठाती हैं, उस मटके को। तो उस मटके में किसी ज़माने में तो तेल डाला जाता था, आजकल तेल जो है वो रेडीमेड बाटल आती हैं। तो जो पैसे हैं उसके लिए पर्स वगैरह ले लिया जाता है। तो सारे लोग जो हैं उसमें शगुन डालते हैं और मामी उसको उठा लेती है। और आजकल ढोल का रिवाज भी है, तो वो ढोल बजता है। और ये जितनी जो मामियाँ हैं, यानी कि जो नानके हैं, ननहाल वाले हैं लड़के या लड़की के, तो वो उसके दादके जो हैं उनके घरों में जाते हैं। जैसे लड़की या लड़के के चाची चाचा, तो इस तरह उनके जो दादके के घर हैं, तो ये लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ खूब गाना गाते हुए जाते हैं। और चूँकि ये फीमेल का फंक्शन है, साथ में मेल भी हो जाते हैं। तो अभी तक जो पीछे रिवाज चलता रहा है, तो इनके हाथ में एक तो छाछ होता है, डंडा होता है, वो छाछ भी जाती थी जिसमें ढोल का रिवाज नहीं था। और एक जो ऊँखली में जिसमें दाने कूटे जाते थे, तो उसको हम मोला कहते हैं, कुछ वो मोला ले लेते हैं गाँव में। तो इस तरह से जो है ना वो एक एंटरटेनिंग फंक्शन है। तो उसको जो है वो लेके जाते हैं और तरह तरह के तरीके से जो दादकी के घर हैं वहाँ जा कर के उनको मजाक में सिठनियाँ देते हैं। उसके बाद जो है उनसे जो है ना वो मजाक में डराने की, धमकाने की जो है ना वो रीति रिवाज है। तो ये एक तरह से ये भी बताना है कि भाई हम लोग जो हैं अब आ गए हैं,
तो मैं एक वीडियो डालूँगा आपको, जिससे थोड़ा सा उसका एक कंसेप्ट जिन लोगों को नहीं पता है, या जिन लोगों ने वो जागो के बारे में ज़्यादा जानकारी जिनको नहीं है, तो मैं एक नीचे वीडियो का क्लिप शेयर करूंगा, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये फंक्शन जो है शादी के पहले जब ननहाल वाले पहुंचते हैं लड़के और लड़की के घर में, तो किस तरह से उसे वो सेलिब्रेट करते हैं। तो ये है जागो मोटा मोटा। और सिठनियाँ जो हैं वो मौका मिले अगर किसी को, तो वो आप लेडी से पूछ सकते हैं। तो ये गाली नहीं कहा जा सकता, बट मजाक है उसमें कि भाई वहाँ जा कर के उन्हें कह देना कि आप अपनी सास का रिश्ता हमें दे दो, आपने बच्चे जो हैं वो मेंढे की तरह पैदा किए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह से जो है ये जागो का त्यौहार है, एक फंक्शन है जो शादी से पहले मनाया जाता है, और बड़ी धूमधाम से, बड़ी इंटरटेनिंग ये होती है। भंगड़ा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी इंटरटेनमेंट है ये शादी के पहले पंजाब के कल्चर में, पंजाबी कल्चर में। पंजाबी को विरसा जो है हमारा सभ्याचार जो पंजाबी का है, तो उसमें इसका अपना ही एक मकाम है, अपनी ही इसकी इम्पॉर्टेंस है। तो ये जागो के हवाले से था। अब सांत की बात मैं फिर से अगर दोहराऊं, तो सांत में जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं, तो उसमें जनरली बुटना 1.5 kg आधा kg के करीब होता है, हवन होता है किलो, धूप अगरबत्ती चाहिए। तो उसके बाद जो है कुंभ, जैसे मैंने बताया था, वो चाहिए, आम के पत्ते चाहिए, बुफटी चाहिए जिसमें लड़के लड़की को नहलाया जाता है, तोरण चाहिए उसके लिए, लाल वाला जो सूत का धागा है वो चाहिए, संदूर चाहिए, और जितनी मेहंदी दरकार हो, जितनी मेहंदी चाहिए हो वो मेहंदी चाहिए। तो ये सांत का सामान है। अब शगुन, आजकल लाखों रुपए के हिसाब से जो है ना वो शगुन भेजा जाता है। पहले तो ये जो दाज जिसे हम कहते हैं, वो जब डोली जाती थी, लड़की जाती थी, उसके साथ जो लागी लोग हैं वो लेके जाते थे। बट आजकल क्या है कि शगुन के टाइम पे ही काफ़ी सारा सामान, बल्कि जितना सामान देना है वो शगुन के टाइम पे ही दे दिया जाता है, जो रीति रिवाज है। तो शगन में जो बेसिकली जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं मेन वो मैं आपको बताता हूँ। जो सही सगन है, बाकी तो आप जितना जी चाहे उतना खर्चा कर लीजिए, उसकी कोई हद तो है नहीं। तो उसमें एक तो ध्रुव होती है, यूँ समझिए कि एक घास के कुछ जो है ना वो डालियाँ होती हैं हल्की हल्की, खमनी, सूत का धागा, गरी, और उसके अलावा ड्राई फ्रूट होता है, उसमें एक रुमाल होता है जिसमें से ये सब चीज़ें रख के लड़के को दी जाती हैं, कपड़े दिए जाते हैं, फ्रूट और जो है ना वो स्वीट्स दी जाती है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये है कि जो लड़की का जो भाई होता है वो जाके लड़के को टीका लगाता है। तो टीके के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो केसर है, छुहारा है, एक प्लेट चाहिए, थाली जिसे हम कह सकते हैं, कटोरी चाहिए, और एक चम्मच चाहिए। तो जो केसर का और थोड़े चावल फूल वगैरह लेकर के उसके टीका लगाता है। तो चूँकि छुहारा आया है, हालांकि हम लोग काफ़ी आगे निकल आए हैं, तो मैं छुहारे के हवाले से ज़रूर एक चीज़ बताना चाहूँगा, ख़ासकर उन लोगों को, उन लड़कों को जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, कि भाई जब लड़का छुहारा मुंह में डालता है तो उसे खाएं मत, फ़ोटोग्राफ़र का इंतज़ार करें। जब वो फ़ोटोग्राफ़र कहे कि हाँ जी फ़ोटो हो गई है, खा लो, तो उसके बाद ही छुहारा खाएं। क्योंकि मेरे पास कुछ एक आध वीडियो पड़े हैं मेरे अजीज़ जो लोग हैं उनकी शादी के, कि भाई उसने जो है छुहारा डाला लड़के ने और उसने मुंह में डाल लिया, लेकिन वो किसी वजह से जो कैमरा है उसकी फ़ोटो नहीं आ पाई। उसने कहा नहीं जी बात बनी नहीं, आप इसको फिर निकालिए, फिर पकड़िए, फिर खिलाइए। तो बेचारे ने अभी खाया नहीं था, वो छुहारा फिर निकाला गया। लड़की के भाई ने वो छुहारा जो है वो फिर लड़के के मुंह में डाला, उसने फ़ोटो खींची, फिर उसने कहा हाँ जी अब आप खा सकते हैं। तो जो छुहारे के टाइम पे जो लड़के हैं वो ज़रा थोड़ा ध्यान रखें। तो
दूसरे वीडियो में फिर हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए थैंक्स।